अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह-सुबह का ही टाइम था और मैं ज़रा अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो करने लगी थी, तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप अक्सर पूछते रहते हैं और मैं अक्सर बताती ही रहती हूँ। ख़ैर, अभी मैंने जो डर्मालॉजिका की चीज़ें हैं वो यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मोस्ट फेवरेट है मेरी आजकल वैसे, और मुझे लगता है हमेशा रहेंगी। सबसे पहले तो इनका जो क्लेंज़र है वो मैं यूज़ करती हूँ, और फेस वॉश करके उसको पहले हाथों पे लगा लेना है और फिर उसी को फेस पे लगा लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। फिर आपने फेस वॉश कर लेना है और उसके बाद मैंने लगाना होता है डेली माइक्रोफोलिएंट, जो कि पाउडर होता है, और उसको गीले हाथों पे जब लगाते हैं तो वो भी क्रीमी शेप में आ जाता है। और फिर आप उसको 1 मिनट के लिए अगेन फेस पे लगाते हैं और फिर वॉश कर लेते हैं। उसके बाद मैंने जो इनका टोनर है वो यूज़ करना है, और साथ ही टोनर को ड्राई नहीं होने देना, और उसी वक्त मैंने इनका जो मॉइस्चराइज़र है ना वो लगा लेना होता है। और ये चीज़ें मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ, बहुत ही अच्छी हैं। कमाल का रिज़ल्ट है इनका। आज तक इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे किसी ने नहीं दिया, ना मैंने किसी का देखा है जितना अच्छा इनका रिज़ल्ट है। उसके बाद नाश्ते का टाइम था, और जनाब नाश्ते में मैं बचा हुआ सालन था रात का पड़ा हुआ, वो ले रही थी, और साथ मैंने एक पीटा ब्रेड जो है वो ले ली थी। उसको मैंने बस बटर लगाया था और हल्का सा ग्रिल कर लिया था। बहुत मज़े का वैसे ये भी लगता है। उसकी फिलिंग नहीं थी मेरे पास, और मैंने सोचा कि इसको इस तरह से मैं यूज़ कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है उसमें फिलिंग की जाए, तो फिर मैंने ऐसे ले लिया था। और साथ मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। ये था नाश्ता। तो उसके बाद हसन के लिए हमने, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, कि टैबलेट ऑर्डर करना है क्योंकि उसको चाहिए है, तो वो हमने ऑर्डर किया था करी से ही। तो जो ये वाला हमने ऑर्डर किया है, बस ये एक ध्यान में चीज़ रखी थी इसको लेने के लिए कि उसका साइज़ जो है ना मिनिमम 10 इंचज़ तक होना चाहिए, उससे कम ना हो छोटे बच्चे के लिए, फिर अच्छा नहीं होता, नुकसानदेह होता है उसकी आँखों के लिए। और एक जो और चीज़ हमने मेन रखी थी ना टॉप पे, वो ये थी कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, या 1 साल पीछे का आप कह लें, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जितना लो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना उतनी ही इसकी जो स्पीड है ना वो लो होगी। आप आज बटन प्रेस करेंगे तो कल को ये काम करेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आई थिंक 11 है, और न्यू वैसे मुझे लगता है कि 12 है आजकल, जो कि रिसेंटली अभी आया है। लेकिन फिर भी ये 11 हमने लिया है, और प्राइस जो है वो भी फिर हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमने नहीं लेना। और ये हमने लिया है जनाब करी से 110 पाउंड का, जो कि प्राइस ठीक ठीक ही थी, रीज़नेबल थी। क्योंकि जो एप्पल के होते हैं, सैमसंग के होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और बच्चों के लिए मेरा नहीं ख्याल था कि अभी हमको ले के देना चाहिए उनको। तो फिर ये भी हमने बहुत हद तक अपने माइंड में रखा हुआ था, कुछ चीज़ें जो कि सोच समझ के लेनी चाहिए। तो ये लेके दिया था हसन को, कुछ उसके लर्निंग के लिए कुछ चीज़ें करके देनी थी, वो करके दी थी। फिर उमायमा जो है वो कह रही थी कि उसको भी लाजमी चाहिए। खैर, अभी मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, हमेशा मैं करती आई हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ जो है ना वही मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ जो है वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं होती, और जो एक आध अच्छी होती है उसके साथ तो मैं बिल्कुल गूंद की तरह चिमट जाती हूँ कि इसके साथ ही मैंने रहना है जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। उसके लिए मैंने लेमन लिया है और इसको मैंने स्क्वीज़ कर लेना है। हाथ से मुझसे हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी से यूज़ कर लेती हूँ। इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका जो जूस वगैरह है ना वो आपने निकाल लेना है। तो हुण वीडियो तो लाइक करो जल्दी जल्दी जनाब। ये जो रेमेडी है ना ये मैं स्पेशली विंटर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा हाथ जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, ड्राई होके ना स्किन जैसे फटती है ना वैसे होने लगी, और मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से इसको बना लेती हूँ। ये ख़त्म हुआ था, और अभी जो मेरे पास पहले बोटल्स पड़ी हुई थी ना, जो ट्रैवल साइज़ होती हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें बना के डाल लेते हैं, वो ख़राब हो गई थी, और मैंने सोचा कि मैं उसको किस में डालूँ। तो फिर ये छोटी सी डिबिया थी मेरे पास, इसी में मैंने सोचा कि बना के रख लेती हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है ना वो डाले हैं लेमन जूस के, और 3 चम्मच ही साथ ग्लिसरीन के आपने डाल लेने हैं। उतनी ही हर एक की आपने क्वांटिटी रखनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी। और साथ 3 चम्मच ही रोज़ वाटर के आपने डाल लेने हैं। 3 चीज़ें ही डालनी है, आप चाहें तो एक एक चम्मच भी डाल सकते हैं। मेरे पास जूस जितना निकला था ना उस हिसाब से मैंने इसको मिक्स किया है। तो अगर आपने एक एक चम्मच डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, 4-4 डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हर एक की क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है। इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप रात को भी लगा सकते हैं और दिन को भी लगा सकते हैं। इसका ये एक फ़ायदा भी है कि ये
ग्रीसी नहीं होते। जब आप लगाएंगे ना इसको, ये ग्रीसी नहीं होंगे, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएंगे और बहुत अच्छा फील होगा आपको। और अगर आप रात में लगा कर सोएंगे तो इतनी जल्दी फ़र्क पड़ेगा ना आपके हाथों को, एक तो वाइट भी हो जाते हैं और दूसरा बहुत सॉफ्ट रहते हैं और कभी भी फटते नहीं हैं, स्पेशली विंटर में। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से आपको भी ज़रा रिमाइंड करवा देती हूँ। आपके साथ मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ, आप भी भूल गए होंगे तो फिर बनाएं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी रेमेडी है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ लाजमी हर बार में शेयर ज़रूर किया करूँगी और करती ही आई हूँ अभी तक। तो मैंने इसको इस तरह से बना के रख लिया है। रात को लगाऊंगी, सुबह को लगाऊंगी तो मेरे तकरीबन 2-3 दिन में ही हाथ जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी बहुत ख़राब हुए हैं वैसे, तो मुझे बहुत फ़िक्र थी कि कहीं फट के ना ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको बना के रख लिया है। उसके बाद जी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गई थी ड्राइव करने। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अपनी कार में ड्राइव करना। तो ये हस्बैंड की कार है वैसे, तो इस पर मैं सेकंड ड्राइवर के तौर पे हूँ। आप भी देखें, बहुत मुझे अच्छा लगा था। मैं सोच रही थी कि कहीं दूर जाती हूँ ड्राइव करने, लेकिन मुझे ये भी था कि फ़र्स्ट टाइम जो है मैं हस्बैंड के साथ जाती हूँ, क्योंकि जो कार मैंने सीखी थी वो और थी, ये और है। कार का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी न्यू है। इसके 6 गियर हैं, उसके 5 गियर थे, ये भी थोड़ा सा मसला था। हर एक की थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है, जैसे फंक्शन डिफरेंट होते हैं, वैसे मैंने सीखी मैनुअली ही है, तो ये उस हिसाब से ही है। खैर मैंने कोई इतनी ख़ास गलतियाँ नहीं की थी, मुझे अच्छा लगा था। और अभी मुझे ये है कि वीक में तकरीबन 1-2 बार मैं लाजमी जाया करूँगी, ताकि जिसको कहते हैं ना हाथ खुल जाए हमारा। अच्छा, मुझसे पूछा था उस वीडियो में जब मैंने बताया था कि मैंने पास कर लिया, हस्बैंड की कार पे इंश्योरेंस करवाई है या कुछ ऐसा, तो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ कि मेरी इंश्योरेंस कितनी हुई है। तो मुझे भी डर था कि इंश्योरेंस जो है ना वो बहुत हाई होगी, लेकिन खुशकिस्मती मेरी है कि हाई नहीं थी, बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई थी। वो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। मेरे हस्बैंड को पास किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई भी पॉइंट नहीं मिला, कभी उनको इस तरह का कोई फ़ाइन नहीं हुआ। वो बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ। तो उनकी इंश्योरेंस जो है ना वो काफ़ी नीचे है, बहुत ही कम इंश्योरेंस है उनकी। तो मैंने सेकंड ड्राइवर की करनी थी, मैंने जो मेन ड्राइवर है ना वो नहीं करनी थी। तो इसलिए भी मुझे ये था कि शायद उनकी वजह से मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो ये फ़ायदा मुझे डेफिनेटली हुआ है। और जो मेरी मंथली इंश्योरेंस है ना वो तकरीबन 35 पाउंड बनती है, जो कि रीज़नेबल है, काफ़ी रीज़नेबल कह सकती हूँ मैं, अगर लोगों की बजाय देखा जाए तो। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जब आप न्यू ड्राइवर्स होते हैं। तो मैंने एक तो सेकंड ड्राइवर के तौर पे इंश्योरेंस करवाई है, इसलिए सस्ती है। दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड के पॉइंट वगैरह क्या पहले नहीं थे, इसलिए भी हो सकता है फ़र्क हो। तो अगर किसी के पॉइंट्स इस तरह से होते हैं, उनको फ़ाइन वगैरह होता है, उसके लाइसेंस पे पॉइंट्स होते हैं, तो हो सकता है उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा हो। मुझे कोई पता नहीं है इन चीज़ों का। खैर मैं आपको अपना बता रही हूँ, और आपने पूछा था तो मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ये बात भी क्लियर कर देती हूँ। तो जनाब होपफुली अभी आप समझ ही गए होंगे। वैसे मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, जितना मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया है। और मुझे नहीं पता कि और किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो है इंश्योरेंस वो 35 पाउंड पर मंथ के हिसाब से हुई है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और मैंने आपको बताया था सच में कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है कि हमने न्यू कार लेनी है, क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं जो अभी हम उठाना नहीं चाहते थे। ठीक है जी। अभी मैं बनाने लगी थी दही बड़े, और इसको बना के मैंने फ्रीज़ करना था। ये बना ही पैकेट में ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्क़त मुझसे कभी कभी नहीं होती। तो जब मुझसे नहीं होती तो फिर मैं इस तरह से पैकेट की जो चीज़ें होती हैं वही यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसको जब मैं मिक्स करी थी ना पानी में, तभी से बिल्कुल ऐसे ये फूल गया था जैसे खमीर होता है। तो पहले मैंने जब यूज़ किए हैं वो ये वाले नहीं थे, वो डिफरेंट कंपनी के थे, उसका ऐसा नहीं था, लेकिन ये दिखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे। अभी जब बना के खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कैसे हैं। खैर मैंने इनको बना के फ्रीज़ करना था, तो मैंने इनको बना लिया था, फ्राई कर लिया था, और साथ फिर मैंने इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लिया था। क्योंकि घर में इस तरह की अगर चीज़ें हों, कभी कभी दिल करता है तो फिर आप फ्रीज़र से झटपट निकाल लें और झटपट बना के खाएं, इंजॉय करें। स्पेशली विंटर में बड़ा दिल करता है इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने को। तो ये मैंने इसको डाल लिया था पहले, और फिर इसको मैंने ज़रा थोड़ा सा फ्राई करके इस तरह का मैंने निकाल लिया था। अभी मुझे ना सिव का बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई अच्छी इस तरह से चीज़ें पलटने वाली, मतलब चिप्स निकालने वाली या नमक पानी निकालने वाली कोई सिव नहीं है अच्छी। तो मैं वही सिव यूज़ कर रही हूँ जिसके साथ मैं चाय जो है ना वो करती हूँ।
तो मैंने इसकी साइड जो है इस तरह से चेंज की थी और थोड़ा सा मैंने इसको ब्राउन किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट गोल्डन कह सकते हैं, उतना ब्राउन करके फिर मैंने इसको निकाल लिया था। और ठंडा करने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट ठंडा मैंने इसको किया था और उसके बाद फिर मैंने पैकेट में डाल के बैग में, जिप लॉक बैग में डाल के इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। और जब कभी बनाने होंगे, जितने चाहिए होंगे, निकाले, पानी में डाले और उसको फिर अच्छे से बनाया और खाया। अभी मैंने क्या करना था कि कुछ चीज़ें थी उनको मैंने उनकी जगह पे रखना था, जैसा कि ये राइस क्रिस्पी जो हैं उनको भी डालना था, कुछ कॉर्नफ्लेक्स थे और साथ चिली पाउडर था, चिली फ्लेक्स थी, उनको मैं उनकी जगह पे रख रही थी। अभी मेरा सिर्फ यही था कि ये जो बॉक्सेस थे ना वो खाली थे, उनको मैंने फ़िल करना है। किचन के अभी काफ़ी अच्छे से जो कबर्स है ना अंदर से, उनको साफ़ करने वाला काम बहुत वैसे लंबा चौड़ा है, उसको मैं साफ़ करूँगी 1-2 दिन में। तो अभी मैं सिर्फ जो बॉक्सेस है ना उनको ज़रा फ़िल करी थी कि नेक्स्ट डे जब मैं सफाई करूँगी तो फिर मुझे इनकी फ़िलिंग ना करनी पड़े। जो जो चीज़ें मिस हैं उनको मैं निकालती हूँ, जो लेने वाली हैं उनको मैं लिस्ट बना के रखती हूँ कि कुछ और शॉपिंग जो है वो की जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो घर में पूरी हो जाएँ। मुझे जो इस तरह के जार्स होते हैं, चीज़ें होती हैं ना, बॉक्सेस, कंटेनर्स, वो मुझे बहुत पसंद हैं और अक्सर मैं कहती हूँ मैं लेके आऊँगी, लेकिन मुझे अच्छे कहीं से मिल नहीं रहे। ये वैसे मैंने होम बार्गन से लिए थे, मैंने नहीं, हस्बैंड ही लेके आए थे और इनकी क्वालिटी जो है ना वैसे वो अच्छी नहीं है। इनकी प्राइस भी वैसे काफ़ी कम थी, लेकिन इनकी जो क्वालिटी ना वो अच्छी नहीं है। इनके जो लिड है ना, अगर आप उनको बंद कर लेंगे तो वो खुलेंगे नहीं, अगर खोल लेंगे तो वो बंद नहीं होंगे। इस तरह थोड़ा-सा ना तंग करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको कोई और लेके आती हूँ इनकी जगह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से लूँ? कहाँ से मिलेंगे आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आइकिया तो मैं जाती नहीं हूँ, वहाँ से मुझे काफ़ी आप कहते हैं, क्योंकि हमारे पास आइकिया नहीं है। वैसे ट्राई करूँगी कि हमने जल्दी ही इंशाल्लाह ब्रेडफोर्ड जाना है कुछ ही दिनों में, तो जब वहाँ जाऊँ, अगर वहाँ मुझे रास्ते में कहीं आइकिया नज़र आ गया, या मुझे नहीं पता वहाँ है या नहीं, अगर है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, हस्बैंड से कहूँगी कि मुझे वहाँ लेके जाए, मेरा बड़ा ही शौक है आइकिया देखने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक आइकिया जो है ना वो विज़िट नहीं किया। खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।